नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी सदियों पुरानी जो आध्यात्मिक बातें हैं और आज की जो मॉडर्न एनालिटिकल सोच है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हो सकती हैं? आज हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं। हम सिस्टम्स थिंकिंग के लेंस से ये समझेंगे कि कैसे हमारे कर्तव्य और हमारी आज़ादी असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो कई बार ऐसा लगता है ना कि जीवन की ये जो जिम्मेदारियां हैं ये एक जाल की तरह हैं। मतलब ऐसा महसूस होता है कि हम एक चक्र में फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये एक एक बहुत ही आम एहसास है और आज हम इसी को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। और यहीं पर सिस्टम्स थिंकिंग हमारी मदद करती है। आप इसे एक ऐसा चश्मा समझिए जिससे हम जीवन की उलझनों को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी बड़ी तस्वीर के तौर पर देख पाते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। तो सवाल उठता है कि ये जीवन सिस्टम आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक अकेला इंसान नहीं है, ये तो एक संगम है। हमारे घर परिवार का, हमारे रोजमर्रा के कर्तव्यों का और हमारे आध्यात्मिक सफर का। इसकी बाउंड्री में हमारी भावनाएं, हमारे काम और मोक्ष की जो हमारी चाहत है, सब कुछ आ जाता है। चलिए, अब इस सिस्टम के जरा और अंदर चलते हैं। इसके दो सबसे जरूरी हिस्से हैं। एक वो जो हमारे अंदर इकट्ठा होता जाता है और दूसरा वो जो हमारे जरिए लगातार बहता रहता है। स्टॉक या संचय को ना एक गुल्लक की तरह सोच सकते हैं। इसमें हमारे पिछले सारे काम, हमारी सारी आदतें, हमारे संस्कार सब जमा होते रहते हैं। अब अगर इस गुल्लक में अच्छे विचार और कर्म जमा है तो दुनिया अच्छी लगेगी, और अगर बुरे जमा हैं तो यही दुनिया एक बोझ लगने लगती है। और फ्लो या बहाव क्या है? ये वो सिक्के हैं जो हम रोज उस गुल्लक में डालते हैं। मतलब सेवा या नाम जप जैसे अच्छे कर्मों का जो फ्लो है वो हमारे उस स्टॉक को धीरे धीरे साफ करता है, उसे पॉजिटिव बनाता है। अब देखिए, यही हमारा अंदर का स्टॉक तय करता है कि हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। जब इसमें लगाव मतलब वासना ज्यादा होती है तो दुनिया बड़ी रंगीन और आकर्षक लगती है। लेकिन जैसे ही वैराग्य का भाव बढ़ने लगता है, वही दुनिया एक बंधन जैसी महसूस होने लगती है और फिर हम किसी गहरे मतलब की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्टॉक और फ्लो मिलकर कैसे शक्तिशाली चक्र बनाते हैं, जिन्हें फीडबैक लूप्स कहते हैं। ये लूप्स हमारे अनुभव को आकार देते हैं। एक तरह से ये हमारे जीवन को चलाने वाले अदृश्य इंजन हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंसिंग लूप की। ये एक तरह का मेंटल एडजस्टमेंट है जो उस सिस्टम को ठीक करता है जो अपने रास्ते से भटक गया हो। मान लीजिए, जब कोई शादी में फंसा हुआ महसूस करता है तो यही लूप है जो संतुलन वापस ला सकता है। और इसका हल जानते बहुत ही सरल है। बस अपनी भूमिका को देखने का नजरिया बदलना है। खुद को एक कैदी समझने की जगह एक पात्र की तरह देखना जो नाटक में अपना रोल निभा रहा है। जिस पल हम अपने काम को एक बोझ की जगह एक सेवा मानने लगते हैं, यकीन मानिए सारा दिमागी तनाव खत्म हो जाता है। और बस यही छोटा सा बदलाव पूरे सिस्टम को वापस बैलेंस में ले आता है। फिर एक पॉजिटिव रीइंफोर्सिंग लूप भी है। यहां क्या होता है? एक गृहस्थ के अच्छे काम, उसके पुण्य कर्म पूरे समाज के लिए फायदे का एक चक्र शुरू कर देते हैं। सोचिए, गृहस्थ समाज की जड़ है, वही तो साधुओं, मंदिरों और सामाजिक सेवाओं के लिए संसाधन देता है। तो उसका अच्छा आचरण एक ऐसा पॉजिटिव साइकिल बनाता है जो पूरे सामाजिक सिस्टम को मजबूत करता जाता है। लेकिन कई बार हम समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग की भाषा में इसे जाल या ट्रैप कहते हैं। चलिए जरा समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ये एक क्लासिक सिस्टम ट्रैप है जिसे कहते हैं फिक्सेस दैट फेल। मतलब एक ऐसा शॉर्ट टर्म उपाय जो लंबे समय में एक नई समस्या खड़ी कर दे। क्यों? क्योंकि ये जड़ पर काम नहीं करता। जैसे अकेलेपन को दूर करने के लिए शादी करना एक फटाफट समाधान लग सकता है, लेकिन बाद में वही जिम्मेदारियां एक बंधन की तरह महसूस होने लगती हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करना भी एक बेकार का समाधान है। असली ताकत, असली बदलाव की जो चाबी है, वो सिस्टम के अंदर रहकर अपना नजरिया बदलने में है, सिस्टम से भागने में नहीं। और यही बात हमें इस पूरे एनालिसिस के सबसे शक्तिशाली आइडिया तक ले आती है। वो एक छोटा सा बदलाव जो सब कुछ बदल सकता है। सिस्टम की भाषा में इसे हाई लीवरेज पॉइंट कहते हैं। वो एक जादुई स्विच। तो सवाल ये है कि आखिर वो एक चीज क्या है,
वो एक पॉइंट क्या है जिसे बदलते ही ये पूरा फंसा हुआ महसूस होने वाला सिस्टम आज़ादी के रास्ते में बदल सकता है? और ये रहा वो हाई लीवरेज पॉइंट। अपने कर्तव्य को एक बोझ नहीं, बल्कि एक पवित्र काम की तरह देखना जो आपको सौंपा गया है। ये मानना कि आप जो भी भूमिका निभा रहे हैं वो असल में ईश्वर की दी हुई एक सेवा है। बस ये एक छोटा सा नजरिया बदलते ही वही सिस्टम जो एक जेल जैसा लग रहा था, आध्यात्मिक आजादी का रास्ता बन जाता है। जो घर गृहस्थी बंधन लग रही थी, अब वही साधना का मैदान बन जाती है। तो आखिर में एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जिंदगी का जो सबसे बड़ा बदलाव है वो कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही कर्तव्यों के अंदर छिपा हो, और उसे खोलने की चाबी बस हमारा नजरिया है?